नमस्कार दोस्तों, आज बरसों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और प्रकरण भी जिस पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है शहर के लिए। अभी 2-3 दिन पहले आगरा विकास प्राधिकरण ने अपना बजट बैठक बोर्ड की हुई थी, जिसमें कि 1750 करोड़ का बजट बताया गया। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को तो आपत्तिजनक लगती हैं। आप सहमत हो तो मेरे को बताइएगा। पहली चीज़ तो ये है कि प्राधिकरण का बजट बैठक के अंदर कम से कम कोरम पूरा होना चाहिए, और कोरम पूरा होता है कम से कम 10 सदस्यों से। और मौके पर समाचार पत्रों के समाचारों से जो ज्ञात हुआ कि मौके पर केवल 8 सदस्य थे, और ये 2003 के बाद से कभी भी प्राधिकरण के पूरे सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए, और ये इसी तरीके से इतने महत्वपूर्ण निर्णय बिना कोरम के कर लेते हैं। और पंचायती राज के हिसाब से जनप्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें बोर्ड जो है, प्राधिकरण बोर्ड 15 सदस्यीय होता है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं और एक आयुक्त महोदय होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं, और 7 गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य सभासद नामित चुन करके आते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नामित किए जाते हैं। अभी वर्तमान में 3 गवर्नमेंट से नामित तो हैं सभासद। आज 2003 से आज तक कभी 4 सदस्य नहीं हुए, और जो नामित हैं उनमें से एक ही केवल बैठक में आ रहे हैं, 2 आ नहीं रहे। वो संभवतः वहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको देखते हुए शायद, ये मेरा अपना आकलन है। अब इस बजट के ऊपर बात करें कि 2014 के अंदर इन्होंने बाह्य विकास शुल्क की गणना करना या निर्धारण करना जो है, उसके लिए शासन द्वारा 2014 में एक नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन के ऊपर ही इन्होंने लूट मचा रखी है, और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने इनको प्रतिवर्ष एक अलग से तो अवस्थापना निधि के हिसाब से बैंक खाता इनका होना चाहिए, जिसमें बाह्य विकास शुल्क जमा होगा। और प्रति वर्ष प्रथम बैठक जो होगी बोर्ड की, उसके अंदर इनको ये बताना पड़ेगा बोर्ड को कि साहब इतना हमने आय बाह्य विकास से प्राप्त करी और इतना व्यय करा है, जो इन्होंने कहीं नहीं बताया। 2014 से आज तक कहीं नहीं बताया। इनसे हमने जन सूचना के द्वारा जानकारी चाहिए कि आपने पिछले 10 वर्षों में कितना बाह्य विकास दिया और कितना बाह्य विकास व्यय किया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने सूचना दी। जब इनको पता लगा कि आयोग इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, तब इन्होंने जो सूचना दी है उस हिसाब से मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को बाह्य विकास शुल्क में इनके पास 144 करोड़ रुपया जमा होना चाहिए। और अगर ये देखा जाए, इसका ये भी निरीक्षण करा जाए कि इन्होंने व्यय कहाँ करा है इन वर्षों में जो व्यय किया गया है, वो किसी भी जिन योजनाओं से प्राप्त पैसा हुआ है वो वहाँ नहीं खर्च करा। इन्होंने खर्च किया है जहाँ नगर निगम खर्च कर रहा है, वहीं अपने खर्च दिखा दिए गए हैं। जमीनें अधिग्रहण करने में कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये 144 करोड़ रुपया बाह्य विकास का है। यदि इस पैसे को व्यय करके ये मिसिंग रोड्स जो हैं उनका अधिग्रहण कर लें, तो शहर में कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि साहब वहाँ जोनल रोड या मास्टर प्लान रोड बनी हुई नहीं है। और जहाँ ये बनाते हैं वहाँ अधिग्रहण करने के उपरांत इनके नाम नहीं हो सकती, क्योंकि अधिग्रहण ये करते नहीं और मुआवजा देते नहीं। तो चलिए, अभी तो एक ये बाह्य विकास के ऊपर ही इन्होंने जो बैठक करी है उसके ऊपर मैंने आपको अवगत कराया है। लेकिन आने वाले समय में अगर मैं स्वस्थ रहा तो और भी कई प्रकरण इनके खोले जाएंगे, इनके बहुत सारे और भी राज बताए जाएंगे
कि प्राधिकरण बनने से शहर को लाभ हुआ है कि घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। धन्यवाद।